बना करके मैं इसको बचा भी सकता हूँ, क्योंकि ये तो निश्चित है कि आपकी मृत्यु होगी, ये निश्चित है कि बदला लिया जाएगा। सलमान खान को भी मार सकता है, सलमान खान के परिवार को भी मार सकता है, वो आने वाले टाइम में उन वकीलों को भी मार सकता है जिनको कोई मेरे बेटे को मार दे तो मैं कैसे छोड़ दूंगा। बेटे की मौत पे बाप मरते दम तक रोता है। अरे ये काला हिरण तो वहां के लोगों के दूध पी पी के बड़े होते हैं। सलमान खान तो बोलेगा ही उसने हिरण नहीं मारा, उसे तब मजा आया था जब हिरण मार के उसके मांस को इसने पका के खाया था। अरे फिल्म में नाचने वाला, लड़कियों के साथ अय्याशी दिखाने वाला, ऐश करने वाला व्यक्ति। नमस्कार दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस सलमान खान का जो केस इस समय चल रहा है, तमाम चुनौतियों का सामना सलमान खान को हो रहा है। सलमान खान की जिंदगी पर बड़ा संकट है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जो उनको चुनौती मिल रही है, बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद तो ये चुनौती और बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ML शर्मा मेरे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं ये केस जो दशकों चला और अब सलमान खान की जान पर बनाई है, कैसे सोल्व हो और क्या रास्ता है और ये कहाँ जा रहा है। वकील साहब, ये रास्ता कहाँ जाता है, सलमान खान की जान कैसे बचे? ये रास्ता सलमान खान की मौत की ओर जाता है, मृत्यु की ओर, जो कि अब निश्चित हो चुकी है। और ये मृत्यु सलमान खान ने खुद निश्चित की है। ये मृत्यु किसी कोर्ट ने नहीं की। अगर मैं ये कहूँ कि जुडिशियल सिस्टम बिक गया, कहाँ बिका, कैसे बिका, ये आप लोग जानते हैं, मैं नहीं कहूँगा। लेकिन निश्चित रूप से जुडिशियल सिस्टम बिका सलमान खान को बचाने के लिए। किसने बचाया ये भी मैं नहीं कह सकता। तो आज वो जुडिशियल सिस्टम से तो बच गया, लेकिन उन सपूतों से नहीं बचा जिसके बाप को सलमान खान ने गोली मारी, जिसके भाई को सलमान खान ने हत्या की। नहीं, हिरन को मारी थी गोली। वो काला हिरन हिरन नहीं था। उस क्षेत्र की माँ काले हिरन के बच्चे को सबसे पहले अपना दूध पिलाती हैं, बाद में अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं जब बच्चा होता है। तो हाँ, ये तो सही बात है। जो माँ अपने बच्चे को पहले दूध पिलाने के बजाय हिरन के बच्चे को दूध पिलाती हो जहाँ, तो उस हिरन के बच्चे को आप क्या कहेंगे, उस हिरन को क्या कहेंगे? वो हिरन उस समाज की आत्मा है, वो हिरन उसके उनका भाई है, उनका पिता है, और उसको तुमने अपने अय्याशी के लिए मारा। भुगती है। क्यों मारा? किसने कहा था आपको? आपको भुगतना होगा। सलमान खान को इसका दंड तो भुगतना होगा। और आपने न्याय का जो दंड था उसको आपने खरीद लिया, ये निश्चित है, कोई दो राय नहीं है। आपने उसको खरीदा, लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक में बड़े बड़े वकीलों को खड़ा करके पैसे खर्च किए। अब आप एक काम कीजिए, इन्हीं वकीलों को खड़ा करके अपनी जान बचाने की भी उपाय कीजिए, क्योंकि ये तो निश्चित है कि आपकी मृत्यु होगी, ये निश्चित है कि बदला लिया जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अब जो बदला लिया जा रहा है, आपको लगता है खाली आपसे लिया जाएगा? ना, आपके पूरे परिवार से बदला लिया जाएगा। सावधान, आपको कोई नहीं रोक पाएगा उन लोगों से जिनके आपने हत्या की है, जिनके। अब रास्ता क्या बचे? रास्ता दिक्कत ही है। नहीं, रास्ता तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो मेरा अपना फील्ड है। नहीं, कई लोग कह रहे हैं अगर बिश्नोई समाज के यहाँ जाकर, काला हिरन के मंदिर में जाकर अगर माफ़ी मांगे तो समाज उनको माफ़ कर सकता है। बस यही रास्ता बचा। ये वो कह रहे हैं जो दलाल हैं। जिसके भाई को आपने गोली मारी है, जिसके भाई को आपने मारा है, बताइए वो बच्चा जिसका पहला दूध हिरन पीता है, वो बच्चे का क्या हुआ? भाई हुआ कि नहीं हुआ? भगवान का दर्जा देते हैं वहाँ पर। उसको तुमने मारा है, वो कैसे जिंदा छोड़ देगा तुम्हें आज? अगर उसको कानून से सजा मिल जाती तो शायद वो लोग अपनी छाती पे पत्थर रख लेते हैं कि भाई इसको जेल से सजा हो गई है, 15 साल की लाइफ सेंटेंस हो गया, छोड़ दो। अब तो नहीं छूटेगा ये। अब इसको प्रतीक्षा करनी है, दिन गिनने हैं खाली इसको कि कब ये खत्म हो। और शुक्र मनाओ अकेला सलमान खान मरे। ये भी हो सकता है इसके पूरे परिवार का नेस्तनाबूद हो, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आखिर इसे क्या मिला? ये एक बात इससे निश्चित होती है, हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम इसलिए बनाया जाता है कि किसी की हत्या होने पे दोषी को सजा मिले और पीड़ित परिवार जो है उसको इस बात का संतोष होता है कि हाँ उनको न्याय मिला। यहाँ तो आपने न्याय खरीद लिया, जज बिक गए, वकील बिक गए, बड़े बड़े वकीलों जिनको किया,
लोगों को चाहिए उन वकीलों को कभी भी अपने केस में न करें आने वाले टाइम में, नहीं तो हो सकता है उनका भी मर्डर हो जाए। ये समाज कोई भी निर्णय ले सकता है, सलमान खान को भी मार सकता है, सलमान खान के परिवार को भी मार सकता है, वो आने वाले टाइम में उन वकीलों को भी मार सकता है जिन्होंने सलमान खान के पक्ष में कोर्ट का ऑर्डर तैयार करवाया। देख, सिस्टम है इस देश में, जुडिशरी कहाँ है सिस्टम? है, कहाँ है कानून वो? व्यवस्था है, उसके तहत तो लोगों को कहाँ है वो सिस्टम? जंगल राज तो है नहीं। कहाँ है वो सिस्टम? ये जंगल राज से बदतर सिस्टम है, जहां न्याय तो होता ही नहीं है। 20-20 40-40 साल तक फाइल लगी लटकी रहती है, न्याय नहीं होता। हाँ, अनिल अंबानी का न्याय, अनिल अंबानी के लिए सुप्रीम कोर्ट 1 हफ्ते में ऑर्डर पास कर देता है फाइनल, एक बार नहीं 3-3 बार। लेकिन एक गरीब आदमी का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में अटका रहता है। अनिल अंबानी सुप्रीम कोर्ट में अभी कौन सा चीफ मिनिस्टर था दिल्ली का, क्या नाम? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल में सुप्रीम कोर्ट ने कितनी गंदगी की है पता है आपको? आपको नहीं पता होगा। कभी भी कोई बिल मैटर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं लगता है, सबसे पहले लोअर कोर्ट में लगता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट भी नहीं देती, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केवल ये देखता है कि हाई कोर्ट ने निर्णय लीगली किया है कि नहीं किया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का मैटर सीधा सुप्रीम कोर्ट में लगा, सीधा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगी, रिट पिटीशन लगी और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी। यह है हमारे न्याय व्यवस्था का एक और काला चेहरा, जहां राजनेताओं को और पैसे वालों को वो ऑर्डर मिलते हैं जो वो चाहते हैं, और यहाँ के आम आदमी को जो सालों कोर्ट में भटकता रहता है फड़फड़ाता हुआ, उसको न्याय कभी नहीं मिलता। सलमान खान का भी कहना है कि उसने हिरन नहीं मारा। सलमान खान तो बोलेगा ही उसने हिरण नहीं मारा, उसे तब मजा आया था जब हिरण मार के उसके मांस को इसने पका के खाया था। वो क्यों कहेगा? वो क्यों कहेगा? क्यों वहाँ के लोग सारे बेवकूफ़ हैं जो अपनी जान को दांव पे लगा करके आज इसके पीछे पड़े हैं। जब उनको न्याय नहीं मिला कोर्ट से तो वो पीछे पड़े, और इससे इन्हें कौन बचाएगा? कोई नहीं उसके बचाएगा। पिता भी कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने कभी कॉकरोच तक नहीं मारा, हिरन। क्या उसके पिता गए थे वहाँ पे हिरण नहीं मारने के लिए? क्या सलमान खान ने उसका मांस नहीं खाया हिरण को मार करके, उसको पका करके सारे लोगों ने? मजाक कर रहे हैं आप? उनका पिता वहां पर गया था सलमान खान के साथ में? नहीं, वो तो नहीं था, वो तो फिल्म की शूटिंग हो रही थी, तभी वो लोग अपने स्टार्स के साथ। हाँ, ये शूटिंग करने के लिए गया था और इसने अपने मौज के लिए हिरण को मारा जा करके। फिल्म की शूटिंग के लिए देखिए 3 चीज इसमें निश्चित है। ये वहां गया था, इसको कोई मना नहीं कर सकता। शूटिंग वहां हो रही थी, इसलिए कोई मना नहीं कर सकता। ये वहां पे अपने लोगों के साथ घूमने निकला, इसको भी कोई मना नहीं कर सकता। इसने वहां हिरण को मारा, उसको पका के खाया, इसको भी कोई मना नहीं कर सकता। तो फिर इसको सजा क्यों ना हो? कोई मेरे बाप को मार दे तो मैं तो जिंदा छोड़ूंगा नहीं उसको, अगर उसे सजा नहीं मिलेगी कोर्ट से। तो कोई मेरे बेटे को मार दे तो मैं कैसे छोड़ दूंगा? बेटे की मौत पे बाप मरते दम तक रोता है। अरे ये काला हिरण तो वहां के लोगों के दूध पी पी के बड़े होते हैं। इनके बेटों को मारा है, इनके बाप को मारा है, इनके भाई को मारा है। आखिर सलमान खान कब तक बचेगा? एक दिन आएगा सलमान खान का, शुक्र मनाए सलमान खान। अगर उसी बदला उस तक ही सीमित हो, कहीं ऐसा नहीं हो ये बदला उसके परिवार में फैल जाए, उसके परिवार के लिए भी फैल सकता है। कोई नहीं बचा पाएगा। ये आज का सिस्टम, ये काला सिस्टम, ऐसा न्यायिक सिस्टम जो कि 40-40 साल तक जहां न्याय नहीं होता। सलमान खान के न्याय को भी करते करते 20 साल तक लटकाया इन लोगों ने। लेकिन दिल्ली गैंगरेप का मैटर इन्होंने 3 महीने में निपटा दिया था, 6 महीने में कंप्लीट कर दिया था। यहाँ पे न्याय होता नहीं है। न्याय के नाम पे यहाँ पे धोखा होता है। न्याय के नाम पे यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। न्याय के नाम पे यहाँ दलाली। वो भी एक अच्छा इंसान है, लोगों की हेल्प करता है और बॉलीवुड का स्टार भी है, तो उस मामले को लेकर लोगों की सिंपैथी भी उनकी ओर है। अरे फिल्म में नाचने वाला, लड़कियों के साथ अय्याशी दिखाने वाला, ऐश करने वाला व्यक्ति, वो कहाँ से अच्छा व्यक्ति हो जाएगा? फिल्म चूँकि छपती हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, लोग वहाँ देखते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो उसको पसंद करते हैं। हाँ भाई बढ़िया अच्छा स्टार है। लेकिन कोई आज कह सकता है उसके लिए कि यहाँ ये बहुत बड़ा देवता है, साधु है, महात्मा है? वो तो काम है उनका, नाचना गाना एक्टिंग करना। उसी से तो लोग बात जानते, नहीं तो और किस लिए जानते? ये वहाँ भी तो नाचने गाने की शूटिंग के लिए तो गया था, तो इसने हिरन मार दिया। फिर आपको किस बात का दर्द है? मौत होना किसी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जो नहीं होनी चाहिए।
मौत निश्चित है। प्राकृतिक अवस्था से आनी चाहिए ना। प्रकृति में मृत्यु निश्चित है। उस मृत्यु को आप अपने कुकर्मों से बुरे ढंग से लो, उस मृत्यु को आप अपने सत्कर्मों से अच्छे ढंग से लो, समय पे लो, या आपके ऊपर निर्भर है। सलमान खान ने अपने काले करतूतों के द्वारा मृत्यु का समय खुद निश्चित किया है, ढंग निश्चित किया है, समय जगह निश्चित की है। वो अकेला मरेगा या उसका पूरा परिवार मरेगा, ये तो बिश्नोई समाज जानता है, मैं नहीं जानता। ये निश्चित है। अगर उसके मृत्यु तक ही ये सीमित होती है ये कहानी, तो बहुत बड़ी बात समझना। लेकिन कहीं अगर ये कहानी उसके परिवार की मौत की तरफ भी नहीं, उसकी दुश्मनी तो सलमान खान से है ना, परिवार से क्या मतलब? आप क्या जानते हैं? उनकी दुश्मनी तो सलमान खान से भी नहीं थी। वो तो न्याय के ऊपर बैठे थे। न्याय कोर्ट जो करेगा वो हमें मंजूर है। न्याय तो नहीं हुआ, अन्याय हुआ। उनके बच्चों को तुमने मार दिया, उसके बच्चे को मार दिया, पूरे समाज के बच्चे को। जिसने मारा वो उसके पूरे परिवार को भी मार दे तो कोई बड़ी बात नहीं। तो रास्ता क्या, किस तरह से चीजें सोल्व हो, समझौता हो? सलमान खान को ही बता सकता हूँ और किसी को नहीं बता सकता। रास्ता है, कुछ रास्ता है, लेकिन सलमान खान को मेरे पास आना होगा, यहाँ मेरी फीस देनी होगी, मैं रास्ता बताऊंगा। न केवल बताऊंगा बल्कि वो रास्ता बना करके मैं इसको बचा भी सकता हूँ, बशर्ते ये सही सच्चे दिल से मेरे पास आए। और नहीं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। न मैं सलमान खान का प्रशंसक हूँ और न मैं इसको जानता हूँ, न मेरा रिश्तेदार है। जो होगा इसके कर्मों का फल ही ये भुगत रहा है, वो आने वाले टाइम में ये भुगतेगा। सवाल इस बात का है, जो मैं फिर कह रहा हूँ, सवाल इस बात का ये अकेला भुगतेगा या इसका पूरा परिवार भुगतेगा, ये वक्त बताएगा। क्या लॉरेंस बिश्नोई से आपके संपर्क में डर इस बात का है कि कहीं इसके परिवार का अगर ये रायता फैला तो इसके परिवार को भी वही खामियाजा भुगतना पड़ेगा सलमान खान को, जिससे आज डरा हुआ है। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई से आपकी सेटिंग है, बातचीत होती है? मेरी किसी से सेटिंग नहीं है, मेरी किसी से सेटिंग नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ इसको कैसे सुलझाया जाए। बिश्नोई समाज के मंदिर में माफी मंगवा के नहीं, चीजों से कुछ नहीं होगा, सॉरी, ये सब फालतू की बातें हैं। फिर लॉरेंस बिश्नोई के साथ इसकी मुलाकात करें? मैं नहीं जानता, मैं कुछ भी नहीं कह सकता। लॉरेंस बिश्नोई से बात होती है आपकी? नहीं, मैं उसको आज तक मेरी कोई बात नहीं हुई, ना मैं उससे जानता हूँ। ये नाम मैंने आपसे सुना है, मुझे अखबारों में थोड़ा बहुत पढ़ा है, आजकल की न्यूज़ में। मैं नहीं जानता, किसी को नहीं जानता, उस क्षेत्र के भी किसी लोग को नहीं जानता। यहाँ तक कि सलमान खान के जो वकील अपियर हुए, मेरी उनसे भी कोई बात नहीं हुई, मैं उनको भी नहीं जानता हूँ। जान कैसे बचाए? ये मेरी अपनी सोच है, मैं क्यों बताऊं। धन्यवाद वकील साहब। ये थे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ML शर्मा जी, जिनका कहना था कि सलमान खान ने जो जुर्म किया है उसकी वजह से उनकी जान आज खतरे में है, और उन्होंने क्लेम भी किया है कि वो उनकी जान बचा सकते हैं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर हो सके तो वीडियो शेयर करें ताकि ये सलमान खान तक पहुँचे और इस देश के तमाम लोगों तक पहुँचे, उनको जागरूकता ये मिले कि काला हिरन या वन्यजीव या प्रकृति कितनी महत्वपूर्ण है। उसको अगर हम नष्ट करेंगे तो उसका खामियाजा कई बार बहुत खतरनाक हो सकता है।